जैसे से बेटा, तो कल मैंने होमवर्क दिया था वो कर लिया आपने, कोई डाउट रहा तो होगा ना। चलो अब आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड डी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 एट द फॉलो। ठीक है जी, क्रेडिटर दे रखा है, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको, इंश्योरेंस फ्लैक्चुएशन रिजर्व दे रखा है आपको। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व इधर आया प्रतीक, यहाँ ध्यान से सुनो आप मेरी बात, इसको छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व सीआर साइड में दिया हुआ है, बट इसका क्या मीनिंग है बेटा? इन्वेस्टमेंट हमारे 1 लाख थे फॉर एग्जांपल, वो 1 लाख से बढ़ के कितने हो गए? 1,20,000। तो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ गए मेरे, तो मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा। अब नहीं बढ़े, एडमिशन के टाइम में नहीं बढ़े, पहले बढ़ गए थे, तो मैंने 20,000 बढ़ा दिया, कैंटी की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर कर दी। अब वो 20,000 प्रॉफिट मेरा है, वो 20,000 प्रॉफिट है, उसको कहाँ डालूंगा? उसको मैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में डाल देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लैक्चुएट होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो डेली वो क्या होता है? फ्लैक्चुएट होता है, कभी बढ़ जाता है मेरा पोर्टफोलियो, कभी घट जाता है मेरा पोर्टफोलियो, है ना। तो इतना रिजर्व बढ़ा दिया, मतलब इतना प्रॉफिट मैंने कमाया है। कल को अगर लॉस लगेगा तो इस रिजर्व से मैं यूज करूंगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का मतलब कि इतनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी क्या थी? बढ़ गई थी, इतना आपने रिजर्व बना रखा है। ठीक है, तो ये रिजर्व आपका आज तक वैल्यू बढ़ी थी तो आज तक के पार्टनर आज तक के रेशियो में बांट लेंगे। समझा गया? अगर वैल्यू कम होगी तो पहले जैसे अब इस फ्लैक्चुएशन रिजर्व में कितना दे रखा है बताओ? 1 लाख। अब वो कहता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 कम होगी, तो 30,000 पहले फ्लैक्चुएशन रिजर्व में से यूज कर लेंगे, तो फ्लैक्चुएशन रिजर्व बचा कितना? 70। 70 बटेगा। ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने आपको। दो ही चीजों में ना अकाउंट नहीं होती, पूरा कंसेप्ट समझो। आगे समझ में नहीं आई तो बताओ, दोबारा बताओ क्या समझ में आया। फ्लैक्चुएट हुआ होगा तो एंट्री ये डली होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा था उतनी उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और उतना क्या दिखा दिया इधर वाली साइड में? रिजर्व दिखा दिया, बैलेंस शीट वापस मैच होगी। समझ गया? चलिएगा आप तो आगे समझ, छुट्टी पे थे आप उस दिन बेटा जब कराया था मैंने ये। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो इधर वाली साइड में देखा इन्वेस्टमेंट दे रखे कितने? 5 लाख के, और ब्रैकेट में देखो प्यार से क्या लिखा हुआ है? मार्केट वैल्यू कितनी? बाहर कितना है, अंदर कितना है? 440। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी? 60। अब 60,000 का लॉस है, और पहले पास्ट में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 1 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कितना है? 40 है। बात समझ आ गई? एनीवे, उसके बाद ये कैपिटल दे रखी है आपको, कैश है, डेटर है, डेटर के ऊपर प्रोविजन भी बना रखा है 50,000, आपने स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखना, दे डिसाइडेड टू एडमिट बी ऑन 1 अप्रैल 1/5 शेयर, वी शेल ब्रिंग 80,000 फॉर गुडविल प्रीमियम। अब देखो गुडविल पूरी निकाल के उसका हिस्सा निकाल के दे रखा है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। स्टॉक वाज स्टॉक 20,000 में ज्यादा दिखाया हुआ है, तो 20,000 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। वाज है, ये नहीं करा 20,000 बढ़ाना है, कहता ज्यादा दिखाया हुआ है तो सही करने के लिए क्या करेंगे? कम कर देंगे। वाज ओवर वैल्यूड, हमने ओवर वैल्यू कर रखा कितना बेटा? ए डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹5,000 वर रिटर्न ऑफ। एक डेटर था हमारा जिससे हमने कितने रुपए लेने थे? 5,000। वो डूब गए, हमने रिटर्न ऑफ कर दिए। रिटर्न ऑफ का मतलब मैंने बहुत बार बताया, रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि हमने उस डेटर को ये मान लिया कि हमारे पैसे डूब गए, उतने डेटर हमने कम कर दिए। उतने डेटर हमने क्या कर दिए? ए डेटर हुज ड्यू ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिससे हमने 5,000 रुपये लेने थे, ठीक है जी, वो रिटर्न ऑफ एज बेड, हमने उसको बेड डेट्स मान लिया, उसने 4,000 हमारे को दे दिए, तो बाकी हमने क्या कर दिए? रिटर्न ऑफ का खत्म कर दिया। चलो बताता हूँ ये पॉइंट। 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने की सैलरी बकाया है, मतलब लाइबिलिटी बन गई आप देनी है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो कितनी है? 0 है। आपने पढ़ी, आपको याद होना चाहिए क्या क्या है। 0 है, और अब ये कितनी है? 12,000, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आपकी, लॉस है। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट, वी वाज ब्रिंग इन कैपिटल एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब देखो वी है ना, 1/5 कैपिटल आएगा। वी कितनी कैपिटल आएगा बेटा?
1/5। अब हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी उसकी, हमें निकालनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? कहता है वी जो है टोटल फर्म की कैपिटल जो है ना, टोटल है फर्म की कैपिटल, उसका क्या लाएगा 1/5। अब हमें फर्म की कैपिटल पता ही नहीं, ये नई बात आ गई इसके अंदर, मतलब इसने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनवा लिया। ये बात आपने पढ़ी हो सर, हमें तो आया नहीं, हमें तो बताया भी नहीं, मैंने आएगा क्वेश्चन बीच में डाला हुआ है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले इस भाई साहब ने क्या बनवाया हमसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनवाया है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो बेटा। चलो बेटा क्या क्या बेटा है बताओ, स्टॉक को क्या करना बेटा बताओ, कम करना है। अब देखो एंट्री तो करनी नहीं है, इधर देखो सारे एंट्री नहीं करनी है तो आप ऐसे करना, रिवैल्यूएशन अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन कहाँ लिखेंगे, डीआर में, और प्रॉफिट होगा तो सीआर, इससे क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो स्टॉक में लॉस है, क्या लिखोगे 2 स्टॉक, कितना बेटा बताओ। अब स्टॉक की वैल्यू कम करें तो एंट्री ये होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट है फिर 2 स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे 2 स्टॉक। आगे बात सुनो। उसके बाद बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 0, अब कितनी है 12,000, तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या आएगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना बेटा 12,000। अब देखो बेटा, अच्छा बैड डेट्स कितने हुए बताना जरा आपके, 5,000। ये बैड डेट्स वाली एंट्री दोबारा पढ़ो, 5,000 डूब गए थे, उनको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था। रिटर्न ऑफ का मतलब ये हुआ, इधर सुन लो, मेरे डेटर मान लो है 25,000 के, 5,000 मैंने किसी से लेना है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, और वो मेरे पैसे डूब गए। तो डूबते हैं तो अपने उसको राइट ऑफ कर देते हैं, इंग्लिश में बोलता है राइट ऑफ कर दिया, मीनिंग ये होता है कि हमने उतने डेटर अपनी बुक्स में से क्या कर दिए, कम कर दिए। अब कैसे कम करेंगे, डूब गए तो 5,000 हमारा क्या बन गया खर्चा, हम एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, खर्चा है, और 5,000 डेटर हमारे क्या हो जाएंगे कम, तो क्या होगा 2 डेटर, ये 11th की एंट्री है, आपको आनी चाहिए। डेटर डूब के तो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, हो गया। फिर बैड डेट्स आपका खर्चा है, आप किससे चार्ज करते थे, पेंडल से, तो अगली एंट्री होती थी पेंडल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, तो इसलिए पेंडल में लिख देते थे 2 बैड डेट्स, ये होता था। अच्छा 5,000 डूब गए, पहले डूब गए थे, उसमें से हमें आज कितने रिकवर हो गए 4, मतलब 4,000 रुपए बैड डेट्स हमें रिकवर्ड हो गए वापस, समझा क्या। पहले 5,000 डूबे थे तब एंट्री हो चुकी थी, आज 4,000 रुपए मेरे को रिकवर हो गए। बैड डेट्स रिकवर होने की एंट्री क्या होगी केशव, बहुत समझाई हुई है मेरी, 4,000 बैड डेट्स रिकवर्ड हुई, एंट्री बोलो। एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, ये होती थी। अब सुनो, यहाँ हमारे एसेट हमारे 4,000 रुपए रिकवर हो गए, तो बताओ हमारी लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस होता तो यहाँ था, प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा। बात समझ आ गई। जब एडमिशन के टाइम अगर कोई रिकवरी वगैरह हो तो किससे चार्ज डालते हैं, रिवैल्यूएशन में, अगर इनकम नहीं हो तो किस में डालते हैं, रिवैल्यूएशन। तो यहाँ एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, समझा क्या, प्रॉफिट है ना हमारे, रिकवर हो गए, फायदा ही है मेरे को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश लिख लो या बैंक लिख लो, जो भी अच्छा लगे। कितने बेटा 4, क्या लिख दोगे, बैड डेब्ट्स क्या हुए मेरे को रिकवर्ड हुए, याद रहे आपको रिविजन के टाइम। आगे बात समझे। नेक्स्ट, और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट मेरे हिसाब से है नहीं इसके अंदर, है क्या देखना, और कुछ भी नहीं है सर, वो गुडविल लाया है वो कैपिटल अकाउंट में होगा वो सारा, ठीक है, बस ये हो गया, इतना ही था। अब कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, देखो इस साइड का ज्यादा आएगा, कितना हो गया ये, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना,
तो जितना लॉस है उतना करने के बाद जो बचेगा वो रिजर्व बांट देंगे। बांटने की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और एंट्री की क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। तो जब इन्वेस्टमेंट जब रिजर्व बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन में तो आएगा ही नहीं, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। बात समझ आ गई। एंट्री हमसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, ना ही पूछी इसमें। तो इस टाइप का टोटल बोलो कितना आया। अच्छा, और इस साइड का टोटल कितना आया, 4। मतलब इस साइड का 32,000, इस साइड का 4,000। कौन सी साइड बड़ी है, डीआर साइड बड़ी है, मतलब लॉस है। क्या ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों पार्टनर बांटेंगे। ये लॉस आया ना, बाय लॉस दिया। अब ये 32 और ये 4, तो कितना लॉस आया, 28। उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। एंट्री क्या थी बेटा, रिवैल्यूएशन का डीआर बैलेंस है, बांटेंगे तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, सीआर, याद है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिख देंगे, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या देंगे, टू रिवैल्यूएशन। याद है, मैंने टीचर ऐसे बता देता है, ऐसे उतार देना आगे बात में। तो बाय लॉस बताओ क्या क्या नाम है पार्टनर का बेटा, एज कैपिटल और डी, डी है डी, डीज कैपिटल। इनका बताओ ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, 28,000 है, तो 21 और 7 आ गया, 7 से 1 7, 21 रेशियो 21,000 और 7 मार दिया जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। कोई डाउट है तो बोल दो किसी। ये कोई नई चीज नहीं थी, इसमें एक नई चीज है वो मैं आराम से बताता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है किसी को। इधर देखो यार, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना आप, ट्रेडिंग अकाउंट इस साइड का आता था ग्रोस लॉस आता था, इस साइड जाता ग्रोस प्रॉफिट आता था, वो सेम। क्योंकि बैड डेट्स रिकवर तो सीआर होते हैं, रिवैल्यूएशन के टाइम में जो प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया है उसने हमसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है इनका, ए डी, और नया पार्टनर क्या नाम है, वी। वी है ना, ए डी और वी। ए डी और वी। अब ध्यान से देखना, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना बेटा, 6 लाख और 6 लाख और 4 लाख आ गया। बी का नील, ओपनिंग है ही नहीं, नया पार्टनर है ये। अच्छा, अब ये नई कैपिटल भी लाएगा, है ना। और क्या लेके आया, गुडविल। बताओ गुडविल कितनी लेके आया ये, तो गुडविल आने के एंट्री सबको पता है, लाएगा तब क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो आएगा नहीं, बोलो बेटा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या लेके आएगा बताओ, और बेटा ये लाएगा कैपिटल, क्या लेके आएगा, कैपिटल आएगा। तब एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल। तो क्या लिखोगे, बाय कैश, ठीक है भी। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई कितनी लाया, ये नया पॉइंट है इसमें, वो हमें निकालनी है, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। नए पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हम वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करना सीखेंगे, अभी सिखा दूंगा, ठीक है। ये कैश कैसे आएगा, ये वर्किंग नोट बनाऊंगा तब निकलेगा। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया बताया होता था, इस क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनो, अच्छा चलो, नया पार्टनर क्या लेके आया, गुडविल। गुडविल आया, वो गुडविल कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो बांटो बाय, देखो जो इनको मिलेगा वो इधर, जो इन्होंने निकाला वो इधर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। याद आया बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, याद है गुडविल आता है तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अगली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितनी गुडविल लेके आया, क्वेश्चन में बता रखा, बताओ कितने लाया, 80। किसमें बटेगी, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो 3:1, 60-20 हो गया, कितना हो गया, 60,000 और 20,
कोई डाउट है? ओके, अच्छा आगे चलो। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। जनरल रिजर्व बांटेंगे, एंट्री क्या होगी? रिजर्व सीआर है, बांटेंगे तो डीआर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट है टू, तो बाय जनरल रिजर्व आएगा इधर, क्या आएगा? बाय जनरल। अब टीचर कैसे हो जाता है? बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, वो रिजर्व लायबिलिटी साइड में लिखे ना, तो कहते हैं रिजर्व सारे इधर बटेंगे, रिजर्व सारे इधर। और लॉस होगा वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया होगा ना, कहता लॉस यहाँ लिखना है। बच्चे को बढ़िया लगता है, ये भी सही है, ये इधर लिखना है कैपिटल अकाउंट में और ये इधर लिखना है। बोलो बात समझ आई नहीं? भाई वो इधर लिखा हुआ तो उसको अपने इधर ला रहे हैं, और लॉस इधर होगा तो उसको इधर लिखेंगे, ये भी सही है। लेकिन एंट्री से आता है ये। बोलो बात समझ आएगी नहीं? सर वो इधर है तो इधर क्या होता है, ये इधर है तो इधर क्या होता है, क्योंकि वहां सी आ रहा है तो यहाँ डी आर होगा, वहां डी आर है तो यहाँ सी आर होगा, इसलिए आता है। समझ आ गई नहीं आएगी बात? चलिए, तो जनरल जो कितना दिया रखा है बताओ बेटा, बांट दो ये भी। एक पीस है ना, 3 4 90 और 30, और एक रिजर्व है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शॉर्ट में लिखा एफ, लिख के छोड़ दिया, एफ का मतलब फ्लक्चुएशन रिजर्व, जगह छोड़ी है, ठीक है सर। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, जगह कम हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पत्नी की कितना है? 1 लाख। वो उधर 60,000, इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री कितना है? तो 40/30,000 और 10,000। आगे समझ में? तो कितना लिखेंगे? 30,000 और, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब बच्चा कहता है इधर का टोटल लगाओ, रुको, ये लॉस था ना रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट होता तो इधर लिखते, याद आ गया क्या? रिवैल्यूएशन का जब लॉस आप बांटोगे तो एंट्री क्या करते हैं बताओ? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? बाय कैपिटल, और कैपिटल में क्या लिखोगे? टू रिवैल्यूएशन। लेकिन याद रखना, इधर हो तो इधर लिख देना, इधर हो तो इधर लिख देना, समझ आ गया? लॉस, इसके हिस्से में कितना लॉस आया? रिवैल्यूएशन लॉस कितना है इसके हिस्से में, और बाबूजी के हिस्से में? अब ध्यान दे लेना बस, अब पेन फूल सब छोड़ दो, इधर देखो। अब अपने क्या करेंगे, ए बताओ ओल्ड पार्टनर है या न्यू पार्टनर है? बी क्या है? अब क्या हुआ सी कितनी कैपिटल आया ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो अब क्या किया जाए? देखो होता क्या है भाई, तो अब तो रूल ये हुआ सी की कैपिटल नहीं बताई, इसका मतलब ये होता है कि जितनी ए और बी की कैपिटल है ना, उसके अकॉर्डिंग ही कौन ले आएगा? जैसे सिंपल है, मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, मिलके जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्कूल के बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, आपस में मिलके गेट टुगेदर कर रहे हैं। उन्होंने से पूछा, दो दोस्त थे, उन्होंने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया 1500 रुपए। कितने बेटा? हो सकता है दोनों अच्छे दोस्त थे, चलो दोनों ब्रदर थे, रियल ब्रदर थे दोनों, तो वो 1500 रुपए दे दिया। अब बड़े भाई के पास 1000 थे, छोटे वाले के पास 500 थे, तो दोनों भाई है यार, घर पे तो बहुत लड़ाई करते, लेकिन बात तो दोनों एक ही है। बोलो बात सही है गलत है? तो उसने कहा, बड़े भाई ने पूछा कितने तेरे पास? 500 है, ला दे, दे दिए। अब 1000 उसके पास थे, कितने हो गए? 1500। अब उसने पार्टी में एडमिट मतलब जाना था उसके अंदर, तो उनमें एंट्री 1500 रुपए दे दिए, दोनों ने मिलकर दे दिए। हालांकि एक पर्सन के 750 थे, लेकिन दोनों भाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फैमिली का पैसा है। अरे बोलो, तो दोनों भाइयों ने 1500 रुपए दे दिए। अब नया पार्टनर एक एक जना बार देख रहा है, इन्होंने छोटे वाले ने 500 निकाले, बड़े वाले ने 1000 दिए, दोनों ने मिला के 500 दे दिए, और एक जने के 750 रुपए लगेंगे। एक जने की एंट्री कितने? 750। एक 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 स्टूडेंट और था सी नाम का, उसने भी जाना था, उसने देखा छोटे वाले ने 500 दी है, वो गया गेट पे, कहते ये ले 500, कहता वापिस है, कहता 750 की टिकट है, कहता वो 500 दे के गया, कहता 500 नहीं दिए, वो दो जने गए ना, तो उन दोनों ने कितने दिए हैं? 1500, तो 750 कितने होते हैं? 1500। तो कहता नहीं उसके छोटे भाई ने 500 निकाले थे, कहता छोटे ने 500 निकाले, बड़े ने निकाले, बात खत्म यार, उन दोनों ने मिलकर 1500 दिए ना, तो 750 दी। तो यही बात है। अब क्या करेगा, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, नहीं तो रट्टा मारना। अब ये कहता है इन दोनों भाइयों की जो कैपिटल है ना,
उसको बेस बना लेंगे, जितनी इनकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग नया पार्टनर कैपिटल ले आएगा। ये हमेशा करना है जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं मिलेगी। क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बता दे, ना भी बताए क्वेश्चन की मर्जी है, जैसे इसमें नहीं बताया। अगर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई तो एक बच्चा कहता सर एक चीज और मान सकते हैं क्या, कभी आर एज्यूम दैट कि वो कैपिटल नहीं लाया, वाह, बिना कैपिटल दिए पार्टनर बना लेंगे सर, उसको देनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, यहाँ का क्वेश्चन कराऊंगा, बच्चों का दिमाग तेज करना है, नहीं ले रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि मैं भी नहीं बताता कैपिटल कितनी तरह बिजनेस करते हैं, तो तू अपने घर जा, नहीं बताता। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ बताना पड़ता है पहले, बोलो बात से। लेकिन ये है क्वेश्चन और इसका क्या करना है, सॉल्यूशन। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने ये देखते हैं। अब सी नया, सी मैं इसको बोल रहा हूँ बी को, नए पार्टनर को, कभी भी सी बोलूँ तो समझना न्यू पार्टनर, ठीक है। अब नया पार्टनर कितनी कैपिटल आएगा, तो नया पार्टनर इन दोनों की कैपिटल को क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। उधर दोनों भाइयों का बेस बनाया था कितना, 1500, एक की कितनी, 750। अब इनकी कैपिटल देखो कितनी है, इनकी कैपिटल कितनी है बताओ, बोलो बात समझ आएगी। अब इन दोनों की कैपिटल कितनी है, प्रतीक बता बेटा, ए की कैपिटल कितनी है, कितनी है, और बी की, ये गलत है, ये गलत है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, ये इनकी क्या है बेटा, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, क्या बेटा इनकी। उसके बाद इतना इसका शेयर आया, शेयर का हिस्सा गुडविल में, इतना हिस्सा इसका रिजर्व में आया, इतना हिस्सा इसका इस रिजर्व में आया, और इतना इसके सिम लॉस आया। तो ये सारा जोड़ के लॉस घटा दो तो उसकी आज की कैपिटल आएगी, बोलो कर लिया कितना है, 7,59,000 कितनी बेटा इसकी, ये ऐड करके ये क्या कर दो लेस, तो वो जो बचती है कैपिटल उसको अपने क्या बोलते हैं, टू बैलेंस सीडी। दोबारा कर लो एक बार, 7 लाख बेटा करके देख लो, 60, 90, 30, 7 लाख है, 59,000 आएगा, 7,59,000 आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये कैपिटल इसकी, ऐसे ही डी की निकालो आप, डी की जोड़ो फटाफट, और ये 7,000 लेस करो, $4,53,000। इसमें कोई वो नहीं था, ये जोड़ के लेस करना आप अपने आप कर लेंगे, बोलो बात समझ आएगी। अब इधर ध्यान देंगे, मतलब ये आ गया ना, और एक बात और वो आ गई तो चैप्टर खत्म है, आ गया सारा चैप्टर। आप रिलेटिव बता रहा हूं मैं, युवराज ये चीज आ गई बेटा, एक चीज वो और बता दी, तो रिलेटिव डालो, मतलब आपका 8 से 10 नंबर की चीज आपको आ गई, ये 8 नंबर का पक्का आता है चैप्टर बोर्ड में। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आगे बताओ, कोई डाउट है किसी को, ठीक है जी। अब इसको इससे बात कैसे करेंगे, ए की आज, आप ये देखो ए की ओपनिंग कैपिटल दी है, मतलब ओपनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो है, उसके बाद इसके हमने इसके गुडविल के पैसे दे दिए, ये सारे पैसे इसके खाते में डाल दिए, जो पैसे इसके खाते में ट्रांसफर कर दिए उसको बोलते हैं हमने एडजस्टमेंट कर दी, क्या बोलते हैं। अब मैं ऐसे बोलूंगा इसको कि ए की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, 759। अब बच्चा पता आफ्टर एडजस्टमेंट होता है, मैंने ये सारे पैसे डाल दिए, उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ए की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, 759। बी की कैपिटल आफ्टर, डी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है, 453, ठीक है। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना सारे, यही वर्किंग नोट बनाता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड डी, हम ए और डी की क्या निकालते हैं बेटा, टोटल कैपिटल निकालते हैं। सुनो, टोटल कैपिटल आफ्टर, बताओ क्या, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये याद रखना, ऑल एडजस्टमेंट मतलब इनके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ वो जोड़ लिया, जो डेबिट हुआ वो लेस कर, मतलब सारे डी सीआर क्या कर लिए ऐड, और डीआर क्या कर दिया माइनस, उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कोई डाउट है किसी को। अच्छा बताओ ए की कितनी थी, ए की 759
अब कई टीचर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 60 + 6 + 9 + 3 -6। अरे वो लिखा तो हुआ है, दोबारा टाइम वेस्ट क्यों किया, समझ आई मेरे। अच्छा, प्लस डी की कितनी है, बताओ टोटल कितनी आई इसकी, करना बेटा जरा। 7 × 11 आ गई 12,12,000 आएगी। मेरे को ऐसे क्या करो जैसे मैं करता हूँ, 7 और 4 जोड़ लिया पहले, क्या हो गया 11 हो गया ना। अच्छा 11 हो गया, यहाँ पे 9 ऊपर है, 9 को मैं छोड़ देता हूँ। इधर क्या है 53,000, इसको 3 को छोड़ देता हूँ मैं। ये क्या 50 और ये क्या है 50, 1,00,000 हो गया, पूरा हो गया ना 1,00,000। और पहले कितना जोड़ा था, 7 और 4 11, 1,00,000 और आ गया, कितना आ गया 12,00,000। ये कितना 9 और ये 3 ये जोड़ लिया, फिर 12,12,000। मतलब जो फ्रैक्शन में होता है उसको छोड़ देता हूँ मैं, पहले पूरा कंप्लीट लैख वाला जोड़ा, फिर 1000 वाला जोड़ा, और फिर उसका जो बच्चा है उसको जोड़ा। ठीक है, आगे बात है, पहले लैख वाला जोड़ा, फिर 59,000 है, तो ये एब्सोल्यूट फिगर में नहीं है, तो मैंने 50 जोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, इधर से क्या जोड़ लिया 50, इधर से 3 छोड़ दिया, उसको जोड़ के उसमें जोड़ के, और फिर इनको बच्चों को संभाला मैंने, 9 और 3 के तो 12 में जोड़ दिया उसके अंदर। बात समझ आएगी नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 12th लेवल पे क्या कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको। ठीक है, अब ये ऐसे होता है 7,59,348, अरे ऐसे होता तो फिर भैया बचपन वाले तरीके से फटाफट लिख के कर लेना, समझ गए, वो जल्दी होएगा। बचपन का तरीका समझ गए, हाँ वो 2 + 3 + 4 5, कैरी किया 1 या असला ये 1, समझ गए। अब सुनो, दोनों ब्रदर ने, दोनों पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगा रखी है। अब यहाँ तक किसी को डाउट है, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समझा दिया तो समझ ले बहुत, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा दी। ये दोनों का है हिस्सा, इन दोनों का फर्म में प्रॉफिट हिस्सा कितना है, 80%, 70% कितना है। देखो हमने बी को, इसको बेटा 1/5 के लिए इंक्लूड किया है, किसके लिए, टोटल प्रॉफिट 1 होता है, उसमें से नए पार्टनर का कितना है, तो इसका कितना है 4/5। बोलो ये बात समझ आएगी नहीं, देखो नहीं आई बेटा, ये बात समझे, बहुत सिंपल है, गलती कर दी। टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से नए पार्टनर का प्रॉफिट कितना है 1/5, न्यू पार्टनर लेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा 4/5, कैल्शियम लेगी सोल्व करेगी 4/5 आएगा। मतलब इन दोनों का हिस्सा कितना है 4/5। ये किसका है हिस्सा बताओ, ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा है। ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी। 4/5 किसका है, ए और बी का इकट्ठा है। अब बच्चा कहता है सर 4/5 मेरे को सुंदर लगता है, मेरे को परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, तो मैंने तरीका बताया था आपको, 4 मतलब 5 में से 4 नंबर आए आपके, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के बचपन में क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, काट दो इसको। तो इनका 80% शेयर है दोनों का, और 80% हटाओगे नीचे वापस 100 आ जाएगा, फिर 20 की टेबल से कटेगा तो 28, 24 जा 80, 25 जा 100, 4/5 वापस आ जाएगा। और उसका कितना है 1/5, इसका परसेंट निकालो इंटू 20% आएगा। मतलब परसेंटेज की फॉर्म में 80% इन दोनों का है, 20% उनका है। बोलो समझ आएंगे, बोलो समझ आ गया। मतलब इन्होंने ये जो कैपिटल लगाई हुई है ना तन्नू, ये 80% हिस्से के लिए लगाई हुई है। 80% हिस्सा किसका है, ए और बी का। 80% हिस्सा लेने के लिए इन्होंने टोटल सब इनके अलग, इन दोनों को बेस माना ना, 80% प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने इतनी कैपिटल लगाई है। या मैं ये बोल दूं 4/5 लेने के लिए इन्होंने इतनी कैपिटल लगाई है। 80% लेने के लिए इतनी लगाई, तो 100% लेने के लिए कितनी लगाती है, टोटल प्रॉफिट तो 100% ही है। समझ आ गया, तो ध्यान से सुनना, मैं इधर कर रहा हूं, यहां तक समझ आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये इन्होंने 4/5 पार्ट्स के लिए कैपिटल कितनी लगा रखी है बताओ, 12,12,000 बोल लगा रखी नहीं है। अब अपने क्या निकालते हैं, अगर फर्म में 100% प्रॉफिट होता है, इनका क्या होता, तो इनको कैपिटल कितनी लगानी पड़ती। अब तो टोटल कैपिटल कितनी, टोटल कैपिटल का मतलब 100%। ठीक है, अब क्या करेंगे टोटल कैपिटल, तो 12,12,000 बताओ कितने हिस्से के लिए है, 80 से डिवाइड कर दो, इंटू क्या कर दो 100, तो 100% क्या आ जाएगी। लेकिन आपको मैंने 80 100 सिखाया, आपका स्कूल का कोई टीचर 80 100 नहीं बताएगा आपको। वो ये बोलेगा ये कैपिटल जो है वो क्या है 4/5
5 के लिए, तो 5 नीचे आएगा तो 5 क्या होगा ऊपर। ये बेटा वही बन गया। यहाँ आप 80 मैं लिख के काट दूंगा, लिखना मत, यहाँ 80 लिखते और यहाँ क्या लिखते 100। फिर 20 की टेबल से करता है, यहाँ 4 आता, यहाँ क्या आता 5। तो इनडायरेक्टली समझ में आ गई मेरी बात। परसेंटेज में मत करना, टीचर नहीं कराएगा, बुक वाला भी परसेंटेज नहीं देता, लेकिन मैं परसेंटेज बताता हूँ क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है। बोलो बात समझ आएगी। मतलब वो ही हो रहा है, मतलब 12,000 ये 80% की वैल्यू थी, तो डिवाइड किससे किया 80 से। बोलो बेटा, एक की वैल्यू आ गई, कितने की वैल्यू आ गई, बचपन में सीखा डिवाइड करने से एक की वैल्यू आती है। और फिर वापस मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। बोलो बेटा 100% की वैल्यू आ गई। अब बच्चा कहता है डिवाइड तो 4 से किया और मल्टीप्लाई 5 से किया। अरे बेटा वो 80 को छोटा कर लिया काट के 20 की टेबल से, तो 4 हो गया, और 100 को काट के छोटा कर लिया किससे 20 को 5 हो गया। समझ आ गई। तो तो ये टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। करना जरा सोल्व कितना है, ये कट जाएगा। ये देखो और कर लेंगे, एक बार पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा कर लेते हैं, इसी यही कर लो या अलग से। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी। इसको सोल्व करना, मैं थोड़ा लॉजिक सिखा दूँ। बताओ बेटा कितना आ गया। ये 4 3 जा 12, 4 3 जा, इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आएगा बेटा 15,15,000। क्या है बेटा 15,15,000। मतलब अगर फर्म में इसका 100% प्रॉफिट होता ना, तो इनको 15,15,000 रुपए लगाना था। कितने रुपए लगाना था, इन्होंने लगाए कितने हैं, तो बीच का डिफरेंस है ना, तो कौन लेके आएगा, सी लेके आएगा। क्योंकि जो बीच का डिफरेंस का प्रॉफिट है 80 100 20% है भी किसका। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। इधर देख लो भाई, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 15,15,000। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, है कितनी 12,12,000। तो जो कम है वो सी लेके आएगा, एक तरीका। बोलो समझ आएगी। है दूसरा तरीका, सीड कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 15,15,000। सी कहता है मेरा तो इतना हिस्सा है, मैं तो उतनी लाऊंगा, मैं कोई बात नहीं, तेरा हिस्सा 1/5 है। क्या है उसका हिस्सा 1/5, वही आएगा सेम। क्योंकि 4/5 की वैल्यू क्या थी 12,12,000 थी, तो 1/5 की वैल्यू उतनी बढ़ के आई थी। तो देखो 15-15 में से 12-12 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 15-15 में से 3,03,000 आएगा, 3,03,000 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये भी 3,03,000 आएगा। मतलब कहने का मतलब टोटल में से वो दोनों का हिस्सा घटा दोगे तो देख लो, या टोटल का 1/5 कर दो तो देख लो। मतलब कैपिटल कितनी लेके आएगा 3,03,000। ये हो गया ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हमने क्या बनाया, बेस बनाया। क्या बनाया, बेस। और उससे हमने क्या निकाली, टोटल कैपिटल निकाली। वो टोटल कैपिटल निकाल के उसके अकॉर्डिंग उसके क्या कौन लेके आया, न्यू पार्टनर लेके आया। तो ये इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसमें कैपिटल एडजस्ट की है। ठीक है, किसको बेस बनाया है, ओल्ड पार्टनर को। बताओ टोटल कैपिटल निकालने के लिए युवराज बेस किसको बनाया बेटा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल को बेस बनाया, तो ये 4 × 5 हम की टोटल निकाली ना, तो आधार तो इसी को बना के निकाला है ना। बोलो, तो इसको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाया है। और एक होता है नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना। ये क्या होता है, वो भी सिखाऊंगा, फिर कंपनी पूरा हो जाएगा चैप्टर। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये कब करोगे, जब दिल कहेगा ना, जब क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं थी। हो गया, तो ये 3,03,000 लेके आएगा। तो बेटा वो बाय कैश ये वर्किंग नोट में निकाल दिया, तो सी बताओ कितना लेके आएगा 3,00,000। इनके तो हमने पहले पैक कर ही दी थी कैपिटल, बोलो कर दी थी ना, ये जोड़ के घटा दिया था, है ना। अब वी की इधर कैपिटल कितनी आई बताओ, 3,03,000, और इधर ये आ जाएगा 3,00,000। ये सब आ गया होगा अच्छे से समझ बेटा। स्कूल में चैप्टर पूरा हो गया, कुछ आया ना समझ में। ये गया वो गया, ये गया वो गया। बोलो जी समझ आएगा। तो ये मैंने बड़ा डिटेल में कराया आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेरे को पढ़ते पता लग गया ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई, वो मैंने बताई नहीं थी, क्वेश्चन में बताई है मैंने। समझ आ गई कि बहुत अच्छे से, प्लीज नोट कर लो इसको जल्दी से जल्दी। इतने मेरे को क्वेश्चन दे दो, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 1-2 क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए। ठीक है बेटा, 64 और 65 2 क्वेश्चन करने हैं।